हीरो की कहानियां तो आपने बहुत देखी होंगी, पर एक हारे हुए विलन पर कोई ध्यान नहीं देता और किसे फर्क पड़ता है कि विलन का आखिर हुआ क्या। वेल, अगर आप भी इसी तरह से सोचते हैं तो कोबरा काई सीरीज आपके लिए हीरो और विलन की डेफिनेशन को फिर से सोचने पर मजबूर कर सकती है। 2 सीजन्स तक यूट्यूब पर धूम मचाने के बाद अब फाइनली नेटफ्लिक्स ने कराटे किड फ्रेंचाइजी की कंटिन्यूएशन कोबरा काई सीरीज की कमान संभाल ली है, जहां पर इसका सीजन 3 जनवरी 1 को रिलीज किया जा रहा है। चलिए इसके रिलीज होने से पहले जानते हैं इसके कुछ बिहाइंड द सीन बातों के बारे में, जिसके लिए आप में से बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने हमें कमेंट्स में इस टॉपिक को कई बार सजेस्ट किया है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए इसी नोट पर जानते हैं 15 अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग और ऑसम द कोबरा काई सीरीज फैक्ट्स, वो भी भारी भरकम स्पॉयलर्स के साथ, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि विलियम ज़ैप्का ने इस सीरीज का शुभारंभ अपना कौन सा अंग तोड़ के किया था, क्यों राल्फ मकियो पहले डैनियल के रोल के लिए वापस नहीं आना चाहते थे। जानेंगे इस सीरीज के अंदर क्या है ओरिजिनल मूवी के कुछ ईस्टर एग्स और हिंट्स, और इस सीरीज का आगे फ्यूचर क्या होने वाला है, और इस सीरीज की कौन से स्पिन ऑफ पर काम चल रहा है। ये और बहुत कुछ आपका इस वीडियो में इंतजार कर रहे हैं, तो देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी की एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। कोबरा काई सीरीज कंटिन्यूएशन है 1984 के द कराटे किड मूवी की, जहां पर ये उस मूवी की 34 साल आगे की कहानी है। इस मूवी के अंदर विलियम ज़ैप्का ने जॉनी लॉरेंस और राल्फ मकियो ने डैनी लरूसो का रोल निभाया था, जिसके कारण इस सीरीज के अंदर भी उन्होंने अपने कैरेक्टर्स को मैच्योर फॉर्म में फिर से निभाया है। और जैसा कि कराटे किड मूवी एक हीरो के पर्सपेक्टिव से दिखाई गई थी, इस सीरीज को उस मूवी के विलन जॉनी लॉरेंस के पर्सपेक्टिव से दिखाया गया है। डैनियल लरूसो का रोल प्ले करने वाले राल्फ मकियो पहले इस सीरीज के लिए वापस नहीं आना चाहते थे, और कराटे किड 3 मूवी के बाद से ही उन्हें कई बार अपने रोल को कंटिन्यू करने के लिए बुलाया गया था, जहां पर एक बार उन्हें एक ऐसी रीबूट मूवी ऑफर की गई थी जिसमें डैनियल लरूसो अपने बेटे को कराटे सिखाता और सेंसे मियागी की लेगेसी को आगे बढ़ाता। लेकिन ओरिजिनल प्लॉट से बहुत ज्यादा सिमिलर होने के कारण उन्होंने इस मूवी को नहीं किया, जिसके कारण द कराटे किड रीबूट मूवी बनाई गई, जिसमें जैकी चैन और जेडन स्मिथ दिखे। लेकिन जब उन्हें फाइनली इस बार सीरीज के लिए अप्रोच किया गया तो उन्हें विलेन के नजरिए से दिखाया हुआ कहानी का आइडिया बहुत ज्यादा माइंड ब्लोइंग लगा। वहीं दूसरी ओर विलियम ज़ैप्का भी वापस नहीं आना चाहते थे, लेकिन फाइनली वो अपने रोल को वापस प्ले करने के लिए तैयार हो ही गए। जैसे हर चीज का शुभारंभ होता है, वैसा इस सीरीज का भी हुआ। बस प्रॉब्लम यही है कि विलियम ज़ैप्का के लिए बहुत ज्यादा पेनफुल था। जहां पर इस सीरीज की सबसे पहली फाइट, जहां पर जॉनी मिगेल की बुली से निपटता है, इस सीन के शूट के दौरान विलियम ज़ैप्का के पैर का अंगूठा टूट गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने किसी को बताए बिना और फिल्मिंग को रोके बिना इस सीन को कंटिन्यू किया, तब तक जब तक उनका स्टंट डबल इस सीन को करने के लिए उनकी जगह पर रेडी नहीं हो गया। आपको शायद जानकर हैरानी हो कि पहली कराटे किड मूवी में विलियम ज़ैप्का ने मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग नहीं ली थी, लेकिन जब मूवी फेमस हुई और उनका कैरेक्टर हिट हुआ तो उन्होंने मार्शल आर्ट की भी ट्रेनिंग ली। ऊपर से वो एक बहुत लंबे समय तक एक प्रोफेशनल रेसलर भी रह चुके हैं। कोबरा काई सीरीज की शुरुआत में हमें 1984 की मूवी का जॉनी और डैनियल का डिसाइडिंग फाइट सीक्वेंस दिखाया जाता है। वेल, बेसिकली ये सीन 1984 के कराटे किड मूवी के डायरेक्टर जॉन जी एवल्सन को एक ट्रिब्यूट था, जहां पर ये सीन्स ओरिजिनल मूवी का हिस्सा नहीं थी, और जॉन जी एवल्सन ने इन सीन्स को अलग अलग एंगल से एक्स्ट्रा फुटेज की तरह शूट किया था। सीरीज के अंदर इस सीन्स को इंक्लूड करने के लिए प्रोडक्शन टीम ने मूवी के स्टूडियो के आर्काइव्स तक को खंगाला, जहां पर उन्हें ओरिजिनल मूवी के कई सारे डिलीटेड सीन्स भी देखने को मिले। ओरिजिनल कराटे किड मूवीज का फैन बेस बहुत ज्यादा बड़ा है, इसी के कारण उन्हीं फैंस का डायरेक्ट अटेंशन ग्रैब करने के लिए इस सीरीज के प्रीमियर को 24 अप्रैल 2018 एनुअल ट्राइबेका फिल्म फेस्टिवल के दौरान न्यूयॉर्क के एसपीए थिएटर में किया गया, जहां पर इस सीरीज के क्रिएटर्स और इस सीरीज के लीड कास्ट भी मौजूद थी। वहीं पर इसके अगले दिन 25 अप्रैल को अमेरिका के 700 थिएटर्स में इसके पहले 2 एपिसोड्स को दिखाया गया, और तो और यहाँ पर ओरिजिनल फिल्म की स्क्रीनिंग भी चली। इस सीरीज की कास्ट में आपको जितने भी बच्चे कराटे सीखते या करते हुए दिखते हैं, उनमें से ज्यादातर ने या तो एक्चुअली मार्शल आर्ट सीखा है या उनमें से कई सारे प्रोफेशनल डांसर्स हैं। और अगर सबसे ज्यादा मार्शल आर्ट एक्सपीरियंस की बात करें तो ओरिजिनल कराटे किड मूवीज और इस सीरीज के अंदर जॉनी के बेटे रॉबी का रोल निभाने वाले टैनर ब्यूकनन के पास है, जो मार्शल आर्ट के साथ साथ टाइकोंडो में भी एक पर्पल बेल्ट है, और तो और उनकी मॉम भी एक प्रोफेशनल मार्शल आर्टिस्ट रह चुकी हैं, जिनकी द कराटे किड मूवीज बहुत ज्यादा फेवरेट थी।
इस सीरीज के अंदर ओरिजिनल कराटे किड मूवी के बहुत सारे ईस्टर एग हिंट्स और रेफरेंसेस हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिस अपार्टमेंट के अंदर जॉनी को रहते हुए दिखाया गया है वो बेसिकली ओरिजिनल मूवी के डैनियल के अपार्टमेंट से बहुत ज्यादा मिलता जुलता है और इसी की मदद से डैनियल और जॉनी की लाइफ की आयरनी को दिखाया गया है। वहीं पर इस सीरीज के अंदर डैनियल जिस रिबन को अपने सर के ऊपर बांधता है वो बेसिकली ओरिजिनल द कराटे किड मूवी का ही रिबन था। वहीं पर इस सीरीज के अंदर एक और बहुत बड़ा ईस्टर एग था और वो थी मिस्टर मियागी की कार, जिसे राल्फ मकियो रियल लाइफ में खुद ओन करते हैं। एक्चुअली 1989 के द कराटे किड 3 मूवी की रिलीज होने के बाद कोलंबिया पिक्चर्स ने मूवी में दिखाए मिस्टर मियागी की 1947 फोर्ड सुपर डिलक्स को उन्हें गिफ्ट किया था। बाद में जब इस सीरीज को लॉन्च किया गया तो ये राल्फ मकियो का ही आइडिया था कि इस कार को एज एन ईस्टर एग दिखाया जाए। इस सीरीज के अंदर जेकब बर्ट्रैंड, जिन्हें इस सीरीज के अंदर या तो हॉक या इलाई बुलाया जाता है, उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि इस सीरीज के अंदर मोहॉक अप्लाई करने के लिए उन्हें 1 घंटे तक का समय लगता था और इसके ऊपर से एक्स्ट्रा 25 मिनट उनके बैक टैटू को अप्लाई करने में लगता था। अगर आप भी मियागी डो और कोबरा काई के स्टूडेंट्स को एक साथ लड़ते हुए देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं तो आपके लिए एक हिंट है जो आपको सीजन 3 में बहुत काम आ सकती है, क्योंकि अगर आपने ध्यान दिया होगा तो इस सीरीज के अंदर हर बार आपको कोबरा काई के स्टूडेंट्स या तो रेड एक्सेंट वाले क्लोथ के साथ दिखेंगे। वहीं पर मियागी डो के स्टूडेंट्स हमेशा ब्लू या तो ब्लूइश कपड़ों में दिखेंगे। थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है, बस इस वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अभी तक हमने द कोबरा काई और कराटे किड के कनेक्शन के बारे में जान लिया, पर एक चीज तो छूटी गई, इस सीरीज की इंस्पिरेशन। और शायद आपको यकीन ना हो पर इस सीरीज की इंस्पिरेशन बहुत ही ज्यादा फनी रही है, जहां पर इसका इंस्पिरेशन कोबरा काई के फिल्म मेकर्स को अमेरिकन टीवी सीरीज हाउ आई मेट योर मदर के एक स्पेशल एपिसोड से आया था, जिसमें सीजन 8 के एपिसोड द ब्रो मिडज़वा में विलियम ज़ैप्का और राल्फ मकियो ने अपने कैरेक्टर्स को प्ले किया था और इसमें एक बहुत ही फनी राइवलरी दिखाई गई थी, जिसमें इस शो का कैरेक्टर बानी स्टिनसन हमेशा जॉनी को हीरो मानता है और फाइनली एपिसोड के अंत तक जॉनी क्लाउन का मेकअप उतारते हुए दिखता है। भले ही ये सीरीज आज नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल थी, पर इसकी शुरुआत यूट्यूब पर ही हुई थी और एक वक्त तो ऐसा भी था जब इसके दोनों के दोनों सीजन्स यूट्यूब पर फ्री में ही अवेलेबल थे, क्योंकि जब इस सीरीज को अगस्त 2017 में अनाउंस किया गया था तो उस समय नेटफ्लिक्स, अमेज़न, हुलू और AMC इस सीरीज को अपने नेटवर्क्स पर दिखाना चाहते थे। फिर भी नेटफ्लिक्स ने इस सीरीज के लिए अपने दरवाजे हमेशा खोले थे और जब सीजन 3 के बाद यूट्यूब से इसका प्रोडक्शन नहीं संभल पाया तब नेटफ्लिक्स ने इसकी जिम्मेदारी संभाल ली। और शायद आपको जानकर हैरानी हो कि भले ही अभी इसका सीजन 3 लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन इसकी सीजन 4 की भी कंफर्मेशन हो गई है, जो 2022 में रिलीज किया जाएगा। एंड ऑब्वियसली अगर चीजें अच्छी हुई तो सीरीज उससे भी आगे बढ़ सकती है। इस सीरीज को जब YouTube के ऊपर लॉन्च किया गया सो एज अ मार्केटिंग स्ट्रेटजी तो YouTube ने इसके पहले 2 एपिसोड्स को पूरी तरह से फ्री कर दिया, जिसके कारण 24 घंटे के अंदर अंदर इन दोनों एपिसोड्स को 5.4 मिलियन व्यूज मिले और 2018 के अंत तक इसकी पहली एपिसोड YouTube के ट्रेंडिंग पेज पर टॉप 10 पोजीशंस में ही रही और 2018 के अंत तक इसके पहले एपिसोड को 50 मिलियन लोगों ने देखा, जिसके कारण 2019 में ये शो लोगों के बीच में इतनी ज्यादा पॉपुलर हो गई कि 2019 तक ये शो दुनिया के सबसे ज्यादा डिमांडेड टीवी शोज में से एक था। और अगस्त 2020 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने के बाद ये शो अगस्त 29 और सितंबर 6 के बीच में नेटफ्लिक्स पर सबसे ज्यादा देखे जाने वाला शो बन गया, जहां पर इस सीरीज के दोनों सीजन्स के 20 एपिसोड ने 2.2 बिलियन स्ट्रीमिंग मिनट्स का एंगेजमेंट नेटफ्लिक्स को दिया और पहले सीजन को इसके रिलीज के पहले महीने में ही 50 मिलियन नेटफ्लिक्स यूजर्स ने देखा। अगर आप सीजन 3 के लॉन्च होने से पहले कोबरा काई का और भी एक्शन एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो आप इस सीरीज पर बेस्ड कोबरा काई द कराटे किड सागा कंटिन्यूज भी पढ़ सकते हैं, जो 4 इशू की कॉमिक बुक है जिसे IDW पब्लिशिंग ने पब्लिश किया है। और इस कॉमिक बुक में जॉनी अपनी कहानी अपने स्टूडेंट्स को समझाता है। और अगर आपको कराटे किड का एक्सपीरियंस और भी इंटरैक्टिव वे में चाहिए तो आप इस पर बेस्ड कोबरा काई द कराटे किड सागा कंटिन्यूज साइड स्क्रोलर गेम भी खेल सकते हैं, जिसे निंटेंडो स्विच, PlayStation 4 और Xbox के लिए भी रिलीज किया गया है। और इस गेम के अंदर राल्फ मकियो और विलियम ज़ाप्का ने अपनी आवाज भी दी है। और तो और इस सीरीज के यंग मेंबर्स रॉबी, मिगुएल और हॉक भी डोजो बैटल में दिखाई देंगे। अब आप में से बहुत सारे लोग इस सीरीज के तीसरे सीजन के साथ साथ चौथे सीजन के लिए भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे, पर आपको और भी ज्यादा एक्साइटेड करने का मेरे पास एक और रीजन है, जहां पर कोबरा काई आगे तो बढ़ेगा ही साथ ब्रांच आउट भी करने वाला है, क्योंकि इस सीरीज के क्रिएटर्स ने स्लैश फिल्म को एक इंटरव्यू में बताया
कि वो इस सीरीज के स्पिन ऑफ के आइडियाज पर काम कर रहे हैं और वो बेसिकली इस सीरीज के 5 आइडियाज को एक्सप्लोर कर रहे हैं जिसमें कैरेक्टर्स के उनके लाइफ के डिफरेंट टाइम को भी एक्सप्लोर किया जाएगा। अब बस देखते हैं कि इस सीरीज को कब तक अनाउंस किया जाता है। तो गाइज ये थे 15 अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग और ऑसम द कोब्रा काई सीरीज फैक्ट्स। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद जरूर आई होगी और आप इसके सीजन 3 के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे। अगर आपने इस सीरीज को अभी तक नहीं देखा है तो मैं बता दूं कि ये सीरीज हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, जहां पर इसके दोनों के दोनों सीजन्स YouTube और Netflix दोनों पर अवेलेबल है और YouTube पर आपको इसके दोनों सीजन्स के पहले 2 एपिसोड्स ही फ्री में मिलेंगे। बाकी को देखने के लिए आपको प्रीमियम अकाउंट लेना पड़ेगा। एनीवे, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ मुझे कमेंट में बताइए कि आपको इस वीडियो में बताए हुए कौन से फैक्ट जानकर बहुत ज्यादा हैरानी हुई और आप कौन कौन से फैक्ट जानते हैं कोब्रा काई सीरीज के। हमारी ऐसे ही ऑसम वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों ग्रुप्स के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।